दोस्तों, सेना का कर्नल और अपॉइंटमेंट है डिप्टी कमांडर। और होता क्या है कि 8,83,000 की उसके साथ ठगी हो जाती है और उसी की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात करूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक सर्वे हुआ है, एसपी हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं, डीआईजी हैं, सब करोड़पति हैं। यानी सीधा सीधा कहा गया है, नेता अरबपति और ब्यूरोक्रेट करोड़पति से कम नहीं है। और फिर नीचे दरोगा तक सब करोड़पति हैं। और ये एक महकमा है जो देश की कानून व्यवस्था संभालता है, लोगों की सेवा करता है। और सेवा का ये चैन सिस्टम है जहां पर पुलिस अधिकारी और नेता, नीचे आप थाने से शुरू कर दिए, सिपाही से शुरू कर दिए, दरोगा को शुरू कर दीजिए, फिर आप उनके आईपीएस कैडर को शुरू कर दीजिए, फिर नेताओं को। और यहां पर इनके पास पैसे की, धन की कोई कमी नहीं, कुबेर बरसता है और सारे करोड़पति हैं। और यहां पर हमारा एक डिप्टी कमांडर है, मुश्किल से आप समझ सकते हो एक अधिकारी के पास कितना पैसा हो सकता है। यदि आप ईमानदारी से नौकरी करते हो और आपका रहन सहन आपके आले दर्जे का है, आपके अंदर चेहरे की चमक है, वर्दी की चमक है, अंदर भी आप साफ सुथरे हो, भला पैसा ना हो लेकिन आपका ईमान पक्का है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शर्म आती है। और यहां पर कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, भाई इन लोगों ने तो मतलब पूरा लूट के रखा है इतना पैसा, क्या इनकी सैलरी इतनी होती है? नहीं होती है। तो फिर इन लोगों के पास पैसा, क्या इनकी जांच होगी? नहीं होगी। क्यों? एक ऊपर से नीचे तक सिस्टम करप्ट होता जा रहा है। और इसका दुष्प्रभाव सेना पर भी पड़ रहा है, इसका दुष्प्रभाव नए पढ़े लिखे लोगों पर भी पड़ रहा है। क्योंकि जब सिस्टम ही करप्ट है तो वहां पर आप ईमानदार रह करके कैसे अपनी नौकरी कर सकते हो? यह बड़ा सवाल है। और आपने देखा होगा जब सर्वे आता है तो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट पुलिस वाला है, वो भी आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट दे सकते हो। हमारे देश की यह हालत है। अब आइए बात करूंगा डिप्टी कमांडर साहब की। डिप्टी कमांडर साहब के पास सिर्फ इतना आया कि आपका पानी का कनेक्शन है, यानी पानी का इन्हें बिल देना पड़ता है, हम भी आप देते हैं, वो हम काटने वाले हैं और पानी का आप बिल भर दीजिए। अब बिल भरें, कहां भरें? तो बोले ठीक है ऑनलाइन भर दीजिए। ऑनलाइन कैसे भरें? तो हमें आपको एक लिंक भेजते हैं, जरा इसको खोल लीजिए और इस पर आपका बिल भर दो। बिल कितना हो सकता है? मान लो 2,000, 3,000, 4,000 बिल था। और वहीं पर मैं आपके सामने लाता हूं कि पानी का बिल बकाया, तुरंत भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की धमकी, साइबर ठगों ने सेना के अधिकारी के बैंक खाते से 8,83,000 रुपए ठगी की। मामले में साइबर क्राइम थाना सेक्टर 17 में पुलिस ने केस दर्ज किया। कर्नल दीपक कटोच साहब ने पुलिस को शिकायत दी कि वर्तमान में चंडीगढ़ सेक्टर 8 में टीए ग्रुप में मुख्यालय वेस्टर्न कमांड में डिप्टी कमांडर के पद पर तैनात हैं। 5 फरवरी शाम करीब 7:55 पर व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को जम्मू कश्मीर के पीएचई विभाग का कर्मचारी बताया। आरोपी ने कहा कि पानी का बिल बकाया है, तुरंत भुगतान करो नहीं कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप लिंक पर भेजकर एपीके फाइल डाउनलोड करवाई। शिकायत के अनुसार आरोपी ने पहले उपभोक्ता नंबर और फिर बैंक कार्ड की जानकारी ली और शुरू में कार्ड से पेमेंट फेल होने का मैसेज आया। इसके बाद आरोपी ने नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए कहा और कुछ देर बाद कर्नल दीपक को मैसेज मिला कि उनकी एफडी बंद करके सेविंग खाते में 13,72,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए और इसके बाद 8,83,000 धकाधक उनके खाते से कट गए। और उसके बाद जा करके वो साइबर कंप्लेन देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास समय की कमी होती है, अभाव होता है। और मुश्किल से एफडी थी 12-13 लाख की, उसमें से भी 8,83,000 कट गए। तो यानी समझते हैं कि इनके पास समय नहीं होता है। हम किसी दुकान में भी जाते हैं, तुरंत हमसे पैसे, क्यों? हमारे पास समय नहीं होता है। हम फौज में फैमिली रखते हैं, शॉपिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी फौज की टेंशन रहती है। अब इधर देखिए, इधर संपत्ति का ब्यौरा, आईपीएस अफसरों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी प्रॉपर्टी की जानकारी। यानी सबकी जब जानकारी ली गई तब उन्होंने खुद दी है। अब खुद दी है, बाकी दूसरों के नाम पर कितनी होगी वो तो भगवान जानता होगा और ये जानते होंगे। यानी इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में डीजी, एडीजी, आईजी, एसपी स्तर के 76 अफसरों में से जो 60% करोड़पति हैं। अब इसमें डीजी आप डायरेक्टर जनरल, एडीजी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अब इनके नाम भी दिए और सबने अपना अपना ब्यौरा दिया है। अब इनका नाम पढ़ के हम क्या सुनाएं, लेकिन हम ये जानते हैं करोड़पति तो यहाँ दरोगा भी हैं। यदि दरोगा करोड़पति न हो तो दरोगा का बेटा पुलिस में किसी भी डायरेक्ट इंस्पेक्टर का भर्ती हुआ बच्चा यदि फौज में सिपाही है तो बता देना। यदि वो बाप ऐसा ही
है या एसआई से रिटायर्ड हुआ है या टीआई है, सीआई है, एसओ है, जो भी अलग अलग स्टेट में कहते हो, पुलिस इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, क्या उसका बेटा आपको फौज में सिपाही मिलेगा? नहीं। इधर ऑनरी कैप्टन है, यानी पुलिस के डीएसपी रैंक का ऑनरी कैप्टन है, ऑनरी लेफ्टिनेंट है, उसकी पेंशन है 75,000, उसका बेटा फौज में सिपाही मिलेगा, उसका बेटा फौज में सिपाही मिलेगा। क्यों? हमारी जो व्यवस्था है बिल्कुल साफ सुथरी है, और ना हमें फौज में जाने पर गर्व है, हम पैसे के पीछे नहीं भागते, हम इज्जत और ईमानदारी और शांति से रहना चाहते हैं। अब इनके पास पैसे तो बहुत हैं, इतना कमा लेते हैं कि खर्च करने के लिए होता है, और फिर ये क्यों फौज में जाएंगे? तो आज ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर आप फौजियों के लिए रह गई है, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी जनरेशन कर रही है। अब इनके पास करोड़ों रुपए हैं, तो ये क्यों जाएंगे फौज में? सेवा भाव तो है नहीं कि उनके बाप में सेवा भाव नहीं, उन्होंने लूटा है, बच्चा भी लूटेगा। सीधी सी बात है। तो बच्चा कहां जाकर के देश में फौज में जाएगा भी तो भगोड़ा होके आ जाएगा। आपकी क्या है प्रतिक्रिया इसके ऊपर? धन्यवाद।